और इसे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। और ये है ओरिजिनल कंपनी का पैरासिटामोल। आज का जो टेम्परेचर है 35-36 है नॉर्मल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज हम करने वाले हैं एक नई दवा पे एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारी पैरासिटामोल ड्रग है। और इस दवा को हम सभी लोग, बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो या फिर कोई भी अडल्ट इंसान हो, वो सभी इस्तेमाल करते हैं। और इसे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं और ओवर द काउंटर भी इसे परचेज़ करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे वो मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मूव करते हैं हम आज के टॉपिक में, जो कि है हमारा पैरासिटामोल। और इस दवा की आज हम डिज़ोल्यूशन प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि ये दवा वाटर में, नॉर्मल वाटर में, जो कि अराउंड 30 से 40 डिग्री की टेम्परेचर में कैसे डिज़ोल्व होती है ये दवा पानी में। और इस दवा को हम कंपेयर करते हैं अपनी बॉडी में कि जब भी हम इसे इंटेक करते हैं, खाते हैं इस दवा को, इस टैबलेट को, तो कैसे ये डिज़ोल्व होती है। और ये जेनरिक वाली कैसे डिज़ोल्व होती है, पेटेंट वाली कैसे डिज़ोल्व होती है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं जेनरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन में कि ये दवा कैसे डिज़ोल्व होती है हमारी बॉडी में जाने के बाद। तो दो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, ये है ओरिजिनल कंपनी का पैरासिटामोल और ये है एक जेनरिक कंपनी का पैरासिटामोल। पैकिंग ब्राउन कलर की है, इसकी पैकिंग ब्लू कलर की। इसे सब लोग जानते भी होंगे, इसे डोलो बोलते हैं। और ये पैरासिफ ऐसे करके कोई ब्रांड आता है, उसकी है। तो इन्हीं दोनों दवाओं के बारे में आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं, कौन सी दवा कितनी जल्दी डिज़ोल्व होती है और कौन सी दवा चूने के तरीके है, या फिर कौन सी दवा आपकी अच्छी डिज़ोल्व होने के बाद वो आपकी बॉडी में 30%, 40% या 100% डिज़ोल्व होती है और अपना काम दिखाती है। तो बनी रही इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 2 ग्लासेस ले लेते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास होंगे हमारे। तो एक तरफ हम जेनरिक रखें, एक तरफ हम पेटेंट ड्रग का रखेंगे। तो मैंने 2 ग्लासेस अरेंज कर लिए हैं, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैंक हैं, ये भी ब्लैंक है। और इनके सामने हम रखते हैं इनके दोनों प्रोडक्ट्स, मींस दोनों दवाएं। इधर रहेगा हमारा पेटेंट दवा, इधर हमारा रहेगा जेनरिक वाला पैरासिटामोल। तो चलिए हम इन दोनों ग्लासेस को फिल कर लेते हैं थोड़े थोड़े वाटर के साथ। इतना हम वाटर फिल करेंगे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं लेंगे। और आज के वीडियो में आपको इनका डिज़ोल्यूशन अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड सरफेस है ये थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि लास्ट टाइम ओडेस्ट्रॉन में मैंने डिज़ोल्व किया था तो उसमें आपको इसका विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं दिख रहा था, तो वो जा कर के आपको इस वीडियो में प्रॉपर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसे पानी से फिल कर लेते हैं, तो फटाफट से मैं इसे फिल कर लेता हूँ, पानी डाल के फिल कर लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिसने ओडेस्ट्रॉन का वीडियो नहीं देखा, जो कि उसकी डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी हमने चेक की थी, तो वो वीडियो जा कर के आप मेरे यूट्यूब में देख रहे हैं ये वीडियो तो यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक में पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे ये वीडियो मिल जाएगी। इसकी शॉर्ट वीडियोस भी आपको मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज में मिल जाएंगे। तो जाइए वीडियो चेकआउट करिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली वो वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने जेनरिक और पेटेंट ड्रग के बीच में कंपेयर करके बताया था कि कौन सी दवा ज़्यादा अच्छी होगी। और आज हम पैरासिटामोल ड्रग के बारे में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि ये दवा हमारी बॉडी में जाएगी तो कैसे डिज़ोल्व होगी। और बॉडी में देखिए हमारी जब स्टमक में जाती है तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो वहाँ पे ये दवा और भी तेज़ डिज़ोल्व होती है। लेकिन हम इसे डिज़ोल्व कर रहे हैं इस वाटर में, सिंपल वाटर में। ये सिर्फ आपको चेक कराने के लिए कि जेनरिक ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है वो कितनी जल्दी डिज़ोल्व होता है और वो कितना इफ़ेक्टिव है हमारे लिए, और पेटेंट ब्रांड कितना इफ़ेक्टिव है हमारे लिए। इन दोनों चीज़ों के कंपेयर करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ जेनरिक ब्रांड को, तो इससे मैं इसकी एक टैबलेट निकाल लेता हूँ। इसकी टैबलेट भी काफ़ी खूबसूरत बनी, आप देख सकते हो। इसमें पंच भी अच्छे से किया, इसमें ब्रांड का नाम वाम भी दे रखा है भाई, और कुछ फ्लेवर भी शायद लगा रखा है, आई डोंट नो, मैंने टेस्ट नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मैं टेस्ट करके करूँगा इसे। तो चलिए हम इसके लिए टाइमर भी लगा लेते हैं। और सबसे पहले हम इसे रखते हैं साइड में, हमारा पेटेंट ब्रांड को हम साइड में रखते हैं। अभी हम जेनरिक ब्रांड की टैबलेट को इसमें डिज़ोल्व करते हैं, लेकिन हम टाइमर भी लगा लेते हैं और इसे ईजिली विजुअल भी हो रहा होगा आपको। तो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, 3, 2, 1 गो। इसे देखते हैं कितनी जल्दी डिज़ोल्व होती है। अब मैं इस ग्लास को रख देता हूँ नीचे, जो कि आपको विजुअल हो रहा होगा प्रॉपर कि ये कैसे डिज़ोल्व होगा या हो रही है। आई डोंट नो ये डिज़ोल्व हुआ है या नहीं हुआ है, आप इसे देख सकते हो।
ये एक जेनरिक ब्रांड है और इसने कितना टाइम लगाया है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और आई थिंक ये डिज़ोल्व हो चुकी है टैबलेट, आप इजीली इसे देख भी सकते हो। ये टैबलेट जो डिज़ोल्व हो चुकी है, तो इसे मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, फिर चेक करते हैं। अभी डिज़ोल्व नहीं हुई, देखिए भाई साहब, ये अभी डिज़ोल्व नहीं हुई है। और इसका टाइमर अभी बंद मत करिएगा भाई, अभी टाइमर चलता रहेगा। देखिए अभी ये डिज़ोल्व नहीं हुई है, तो इसे हम रखते हैं साइड में और इसका इंतज़ार करते हैं कितनी देर में डिज़ोल्व होगी। तो इसे हम इसे वीडियो से स्किप नहीं करेंगे। इसका टाइमर इस साइड चलेगा, इसका टाइमर इस साइड चल रहा है और पेटेंट वाले का टाइमर हम इस साइड चलाएंगे। तो चलिए हम फटाक से पेटेंट वाले ब्रांड की भी दवा, अभी ये ग्लास देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, नॉर्मल वाटर ही लिया हमने। अब हम इस पर इसका एक टैबलेट निकाल के डालेंगे, देखते हैं ये कितनी जल्दी डिज़ोल्व होती है। इसकी टैबलेट पहले से छोटी है, आप देख सकते हो, पहले वाले से बहुत छोटी है, इसमें ब्रांडिंग कर रखी है। और इसका भी हम डिजोल्यूशन चेक करेंगे और इसको अभी टाइमर हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 गो। देखते हैं ये टैबलेट कितनी जल्दी डिज़ोल्व होती है, कितनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आज का जो टेम्परेचर है 35-36 है, नॉर्मल जो टेम्परेचर बाहर है एनवायरनमेंट में। देखिए टैबलेट भी आप देख रहे होंगे कितनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो गई और डिज़ोल्व हो गई है। अभी टाइमर चल रहा है, आप लोग खुद यहाँ पे दिख रहा होगा, टाइमर यहाँ पे चल रहा है, तो देखते रहिए। और इसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जेनरिक ब्रांड ज़्यादा अच्छा है कि पेटेंट ब्रांड। इनफैक्ट वो पैरासिटामॉल क्यों ना हो, आप खुद देख सकते हो इसके विजिबिलिटी कि ये कितने डिज़ोल्व। अब मैं इसे थोड़ा सा हिला लेता हूँ, देखता हूँ डिज़ोल्व हुई है या नहीं हुई है। तो भाई साहब ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है, आप भी देख सकते हो। मैं इसे एक बार ऐसे करके देख लेता हूँ डिज़ोल्व हुई है कि नहीं, क्योंकि ऐसे दिखती नहीं है। तो भाई साहब ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है, ये देख लीजिए आप। ये टैबलेट इतनी जल्दी डिज़ोल्व हो चुकी है और इसका टाइमर भी बंद हो चुका है। और इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं, अपने जेनरिक ब्रांड को फिर से चेक कर लेते हैं कि ये डिज़ोल्व हुआ है कि नहीं। पहले तो देख लीजिए कितना गंदा सा इफ़ेक्ट है इसमें। इसे थोड़ा साइड में करिए, बैकग्राउंड की शैडो देखिए इसमें कितना गंदा सा इफ़ेक्ट आ रहा है। उसे हम थोड़ा सा शेक कर लेते हैं। देखिए अभी जैसे लग रहा है किसी ने बिस्किट घोल दिया हो। तो ये फ़र्क होता है जेनरिक और पेटेंट ब्रांड की मेडिसिन में। देखिए अभी ऐसा लगे जैसे किसी ने पार्ले जी बिस्किट घोल दिया उसमें। और इसे चेक कर लेता हूँ डिज़ोल्व हुई। इसके काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो अभी आपको देखिए इस जगह पे आपको, यहाँ पे आप प्रॉपर्ली देखेंगे थोड़ा डार्क दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे इसके कलर्स जो हैं, यहाँ पे बहुत सारा पीसेस इसके स्टोर हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो स्टोर हुए हैं। तो आपने देखा कि ये जो टैबलेट है कितनी देर में डिज़ोल्व हुई और अभी भी इसके इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुए हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें जेनरिक लेना चाहिए, पेटेंट लेना चाहिए। और पेटेंट ब्रांड का मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए पेटेंट ब्रांड का ये है, इसके बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल हैं और विजिबिलिटी भी अच्छी है इसमें। और इसे चेक करता हूँ तो देखिए इसमें इतने बड़े पार्टिकल्स नहीं हैं जितने हमारे इस प्रोडक्ट में हैं। इसमें इतने ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं कि जिसका कोई जवाब। देखिए आप खुद देख लीजिए कितने मोटे मोटे पार्टिकल तैर रहे हैं। और इसमें देख लीजिए इसमें आपको कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखे, इनफैक्ट इनविजिबल भी हो जाते हैं और बहुत थोड़ा सा रेसिड्यू है इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि हमें ये ब्रांड प्रेफर करना चाहिए या फिर ये ब्रांड। ये है जेनरिक का पैरासिटामॉल, ये है पेटेंट का पैरासिटामॉल। इनकी दोनों की प्रॉपर्टी ये रही, एक की ऐसे डिज़ोल्व होती, एक ऐसे डिज़ोल्व होता है। तो दोनों की डिज़ोल्यूशन प्रॉपर्टी आपने देख ली कि कितनी घटिया तरीके से डिज़ोल्व होती है। तो आप खुद सोचिए कि ये जब हमारे स्टमक में जाएगी, हमारे पेट में जाएगी, तो कैसे ये दवाएँ जो हैं डिज़ोल्व होंगी प्रॉपरली और कितना अनसिक्योर्ड होती हैं। इनमें कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते हैं, कोई भी प्री पोस्ट क्लिनिकल स्टडीज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही मार्केट में ला दी जाती हैं। और ये जो बड़े ब्रांड की दवाएं होती हैं इनमें प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और गवर्नमेंट भी इन्हें ऑब्जर्व करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है कॉस्टली है, तो आपका प्रोडक्ट 100% प्योर और अच्छा होना चाहिए। तभी बोलता हूँ कि आपको ऐसी दवाएँ प्रेफर करना चाहिए, ना कि ऐसी। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि हमें पैरासिटामॉल टैबलेट भी कैसे प्रेफर करनी चाहिए। अभी जैसे पैरासिटामॉल का DT टैबलेट भी आता है, डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट भी आता है, इसका भी डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट आता है, पैरासिटामॉल ये भी है। तो पैरासिटामॉल का डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट भी आता है। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं डिसइंटीग्रेटेड जेनरिक और पेटेंट
ड्रग में करूँगा तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा वो मैं किसी और वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा कि टीटी टैबलेट लिखे होने के बाद भी उनका डिसोल्यूशन जो है कितना घटिया कितना ख़राब होता है। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पैरासिटामोल का जेनरिक प्रोडक्ट खरीदने में और पीटिन प्रोडक्ट खरीदने में कितना फ़र्क होता है और ये जब हमारी बॉडी में जाती है तो कैसे डिज़ोल्व होती है और अपना मेटाबॉलिज्म या फिर कह दें कि काम कैसे करती है हमारी बॉडी में, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। तो आपने खुद देखा कि दोनों ग्लासेस में, एक ग्लास में जेनेरिक ब्रांड था, एक ग्लास में पीटिन ब्रांड था, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है किसी भी तरीके के पैरालिसिस, फीवर, बुखार, दर्द को ख़त्म करने में। बट डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पीटिन ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जेनेरिक ब्रांड यूज़ करें तो उसे करना छोड़ दें, क्योंकि ये आपको पहले तो ठीक नहीं करता और धीरे धीरे करके आपके जो मर्ज है या फिर आपका फ़ीवर है उसे और ज़्यादा हाइपर कर देता है। फिर आपको मेजर प्रॉब्लम कॉज होती है, फिर आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, ऐसे बहुत सारे फ़ीवर कॉज होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके फ़ीवर जो है लंबे समय तक टिका रहता है बॉडी में। फिर आपको नीड पड़ती है डॉक्टर की, तब जाके आप भागते हो डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर आपका पर्चा बहुत बड़ा बना देता है, तब आप कहते हो कि अरे डॉक्टर साहब बहुत महंगी दवाएं हो गई हैं। इसलिए कहता हूँ कि शुरुआत में ही अपने फ़ीवर को, बुखार को कवर करें, लेकिन अच्छी दवाओं के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी इन दोनों दवाओं के डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको कि ये दवाएं यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।